Assalamu alaikum dear students. Today we are going to continue the topic Origin of Earth, part 2nd for class 11th Environmental Science. Previously we read that the Earth formation is same problem as the formation of the solar system, but we tried to explain it in the theory Big Bang and Kant-Laplace hypothesis regarding the formation of the Earth. In Big Bang theory, we learned that actually it in the universe was a speck of dense matter, rarefied hot, and specularly small matter. In the Big Bang theory, we learned also that a cosmic gigantic explosion took place which hurled the matter in every direction. उसमें हमने देखा कि जो gigantic explosion हो गया, जो blast हो गया, because the matter was hot, it was expanding. And at the end of that, a gigantic explosion took place, a massive explosion took place which hurled material in every direction. तो उसमें जो हमने देखा कि material जो बना within a split of seconds, तो वहां पे formation of the matter took place and the different structures arise at that similar time. तो उसके बाद में जो मैंने थ्योरी पढ़ाई आपको कि कैंट एंड लैप्लेस की थ्योरी जो है वो दो लोगों ने दी, एक कैंट और दूसरा लैप्लेस. पहले कैंट ने दिया था, बाद में लैप्लेस ने 1796 में उसको मॉडिफाई कर दिया. तो यहाँ पे हमने उसमें देखा कि एक्चुअली जो फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम टुक प्लेस, एक्चुअली द primeval sun was there and it was surrounded by the hot cloudal matter which was known as the nebula. तो वो जो नेबुला था वो रोटेट करता था primeval sun के आसपास. जो इनर डिस्क था वो कम तेज चलता था एज कंपेयर टू द आउटर डिस्क. तो वहां पर जो आउटर डिस्क है वो तेज चलता था बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वंस टू ओवर टू व्हेन इट गेट इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो उसमें क्या हो गया, जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, उसकी वजह से क्या हो गया, जो आउटर डिस्कस है वो तेज ज्यादा चलने लगी एज कंपेयर टू द इनर डिस्कस. तो इसमें क्या हो गया था उस वक्त में, कंट्रैक्शन, इट वाज बिकॉज ऑफ दैट कंट्रैक्शन एंड कूलिंग वाज टेकिंग प्लेस. तो उस कंट्रैक्शन और कूलिंग की वजह से क्या हो गया, जो आउटर डिस्क है वो तेज चलने लगी और उसमें क्या हो गया, इक्वेटोरियल बेल्ट पे ब्रेक्स लग गए, जिसकी वजह से वहां पे जो हम कहेंगे कि सम मास वाज रिमूव्ड फ्रॉम द दिस नेबुला and the formation of this on the equatorial belts, these breaks took place. So formation, cooling and contracting continuously took place and the agglomeration of these gases took place. In this way the formation of our solar system took place. तो यहाँ पर जो दूसरी थ्योरी है regarding the origin of the earth is the tidal hypothesis. Is the tidal hypothesis. तो टाइडल हाइपोथेसिस में हमने देखना है कि ये क्या कह रहे हैं, किस साइंटिस्ट ने, किस एस्ट्रोनॉमर ने हमारे सामने दी, इसमें क्या कह रहा है ये हमें हाइपोथेसिस में कि कैसे हमारा जो प्लैनेट्स हैं वजूद में आया. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 20th सेंचुरी के पहले हिस्से में ये काफी ज्यादा ये फेमस हो गई, ये हाइपोथेसिस, ये थ्योरी काफी ज्यादा मानी गई. तो इन द फर्स्ट वी कैन से द फर्स्ट ऑफ द 20th सेंचुरी ये एट्रीब्यूट किया गया कि दिस इज द राइट थ्योरी. मगर यहाँ पे जो हम कहेंगे कि रिगार्डिंग द वी कैन से द फॉर्मेशन और द ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम, मगर यहाँ पे ये इसमें ये चीज है कि ये मिस्टीरियस प्रोसेस है, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, ये चीजें एक्सप्लेन कर नहीं पाई. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये पॉपुलरिटी के हिसाब से फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में काफी ज्यादा फेमस हो गई कि ये जो थ्योरी है ये प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहे हैं हमें सोलर सिस्टम के, मगर इन ए मिस्टीरियस वे कि कैसे ये प्रोसेस हो गई, कब हुई, क्यों हुई. तो यहाँ पे ये चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाई, जो फंडामेंटल रेगुलरिटीज हैं उसके साथ में ये टच नहीं कर पाई. तो ये कौन सा एस्ट्रोनॉमर जिसने ये पुट फोर्थ जो थ्योरी हमारे पास में की, इट वाज जीनस. ये ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर था जिसने ये हमें क्या किया, पोस्टुलेट कर दिए थ्योरी. इसने बोला कि जो प्लैनेट्स हैं इट्स एक्चुअली वी कैन से द टोर्न आउट फ्रेगमेंट फ्रॉम द सन. तो कैसे हुआ ये, तो इसने जो कहा कि जो सन था, जो पहले जमाने में जो सन था वो जब रोटेट कर रहा था तो उसके आसपास में क्या एक स्टार, एक बड़ा स्टार जो है उसके साथ सामने गुजरा. तो अंडर द मेजर स्टार्स इन्फ्लुएंस, तो उसमें उसने क्या कहा, जीनस ने, ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर ने हमें, कि एक जो हमारा सन था उसमें उसके सामने से एक बड़ा स्टार जो है वो इसके आसपास में गुजरा, जिसकी वजह से उसने एक बड़ा, इसने जो सन में से एक बड़ा फिलामेंट जो है उसने स्नेच आउट कर दिया, उसने टोर आउट कर दिया.
तो यहां पर ये देखने की बात है कि ये बड़ा स्टार जो है ये किसके आसपास में गुजरा, ये सन, प्रिम्यूअल सन के आसपास में गुजरा, जिसकी वजह से उसने क्या कहा कि उसने फिलामेंट एक टोर आउट कर दिया फ्रॉम द सन, प्रिम्यूअल सन। लेकिन ये जो स्टार है ये काफी नजदीक गुजरा, किसमें, सन के, हमारे जो पहला सन था, जो प्रिम्यूअल सन था, उसके पास में से बहुत नजदीक में ये गुजरा, जिसकी वजह से उसने एक बड़ा हिस्सा, एक फिलामेंट जो है बड़ा उसका हिस्सा जो है उसमें टोर आउट कर दिया। तो यहां पर जो हम कहेंगे कि प्रोसेस जो है ये चलती गई, तो उसने क्या किया, उसने इसको ड्रैग किया, बहुत दूर तक ड्रैग किया और इसको छोड़ दिया वहां पे। अब सोचने की बात यहां पे ये जो एक्सप्लेन कर रहा है जीन्स हमें ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर, ये कहता है कि ये किस वजह से आप देखते हो कि ये फिलामेंट जो है ये टोर आउट हुआ। वो सिंपली इसमें कहता है कि इट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल, क्योंकि जो स्टार था, जो पासिंग स्टार जो था वो काफी साइज में बड़ा था सन से, और जैसे ही वो इसके नजदीक, काफी नजदीक गुजरा, तो इसने ग्रेविटेशनल पुल के हिसाब से इसमें से कुछ मैटर जो है इसमें फिलामेंट से, इसमें गैसेस जो है स्नेच आउट कर दिए। तो इट इज बिकॉज ऑफ दैट ग्रेविटेशनल पुल कि उसने ड्रैग किया, उसने टोर आउट किया द मटेरियल फ्रॉम द प्रिम्यूअल सन, और उसको अपने साथ में रोटेट करके आगे लेके गया, और आफ्टर सम डिस्टेंस उसकी जो ग्रेविटेशनल पुल हो गया वो कम हो गया, और उसने उसको छोड़ दिया वहां पे। और इसमें आप देखिए कि जो अपने साथ में पासिंग स्टार जो देखोगे, जो उसने अपना फिलामेंट जो इसमें साथ में लिया था, जो उसने टोर आउट किया था फ्रॉम द सन, वो क्या हो गया, वहां पर क्या हो गया, उसके फ्रेगमेंट्स हो गए। उन फ्रेगमेंट्स कैसे हुए, क्यों हुए, कब हुए, ये चीजें भी एक्सप्लेन ये नहीं कर पाता है। वो कहता है कि वहां पर ब्रेक्स हो गए, और यहां पर क्या हो गया, इस फिलामेंट से ही हमारे वो जो प्लैनेट्स 8 हैं वो वहां से टोर आउट हो गए, और वहां से उसी फिलामेंट से वो 8 प्लैनेट जो है वजूद में आ गए। तो जो यहां पे जो ये एक्सप्लेन कर रहा है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल, कि जो ये सन है इसके आसपास में एक बड़ा सा स्टार जो गुजरा वहां पे, और यही स्टार ने फिलामेंट वहां से टोर आउट करके अपने साथ ले गया, जब तक उसको ग्रेविटेशनल पुल था। और जैसे ही ग्रेविटेशनल पुल वीक पड़ गया, उसने इसको स्पेस में छोड़ दिया, और ये जो फिलामेंट है ये रिवॉल्व करने लगा आसपास इसी प्रिम्यूअल सन के। और इसमें देखने की बात है यहां पर कि इसी फिलामेंट से फ्रेगमेंट्स हो गए, और इसी से रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स जो हमारे हैं 8 प्लैनेट्स वो फॉर्म हो गए। वन अमंग देम इज द अर्थ, प्लैनेट अर्थ। तो ये जो है ये जीन्स ने हमें ये थ्योरी पास्टुलेट कर दी, फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में काफी ज्यादा फेमस हो गई। इसमें ये माना जाता है इट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल, एक पासिंग बड़ा स्टार जो है उसने टोर आउट कर दिया फिलामेंट फ्रॉम आवर प्रिम्यूअल सन, और उसको ड्रैग करके ले गया थोड़ी दूर तक, जब तक उसको वहां पे ग्रेविटेशनल पुल था। ग्रेविटेशनल पुल जैसे ही वीक पड़ गया, उसने उसको स्पेस में छोड़ दिया, और ये रोटेट करने लगा हमारे सन के आसपास में, तो यहाँ पे अराउंड द सन। तो यहाँ पे इसी फिलामेंट से फ्रेगमेंट्स हो गए, और यहाँ पे इसी फ्रेगमेंट से क्या हो गया कि हमारे प्लैनेट्स वजूद में आए, जिसमें एक हमारा जो है प्लेनेट अर्थ है। तो यहाँ पे जो हमने कैंट-लैपलेस की थ्योरी देखी, हमने जो टाइडल हाइपोथेसिस देखी, इसके अलावा जो मैग्नेटिक, जो हॉयल्स की मैग्नेटिक थ्योरी जो है उसमें जो हॉयल्स ने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो पास्टुलेट्स हमारे सामने आ गए, जो हमारे पास में थ्योरीज आ गए रिगार्डिंग द ऑरिजिन ऑफ द अर्थ, nobody among them could entirely satisfy the fundamental regularities। तो इसमें अगर हम देखेंगे जो कैंटो लैपलेस की थ्योरी काफी ज्यादा मानी जाती है, मगर वो भी पूरे हद तक हमें जो है जो फंडामेंटल रेगुलरिटीज हैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो ये अभी तक भी काफी ज्यादा हद तक कुछ चीजें इसमें मिस्ट्री बनी हुई है कि ये किस वजह से बना, कैसे बना, कब बना। तो यहाँ पर यही चीज माना जाता है कि जैसे ही हम कहेंगे चाहे टाइडल हाइपोथेसिस कि फिलामेंट वाज ड्रैग्ड बाय द मेजर स्टार, और यहाँ पे ये नेबुला जो था कैंट एंड लैपलेस की थ्योरी के हिसाब से नेबुला जो था वो रोटेट करता था प्रिम्यूअल सन के आसपास में, और उसी से वो इक्वेटोरियल बेल्ट पे ब्रेकअप हो गए। उसी प्रिम्यूअल नेबुला में, प्रिम्यूअल सन के आसपास में जो नेबुला घूम रहा था उसी में इक्वेटोरियल बेल्ट पे ब्रेकअप हो गए, क्योंकि बिकॉज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाज इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो उसी वजह से वहां पे वो जो है ब्रेक्स लग गए और वहां पे एग्लोमरेशन हो गई और हमारे प्लैनेट्स वजूद में आ गए। बट नन अमंग द थ्योरीज कुड प्योरली सेटिस्फाई द origin of the earth, but we ratify their theories, whether it is the Hoyle's magnetic theory, whether it is a tidal hypothesis, or it is the Kant and Laplace's origin of earth or the nebula hypothesis.